हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 में से कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 90 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, राजा पीपा क्षत्रिय राजपूत था। उसे शौक पैदा हुआ कि किसी कमाई वाले महात्मा से मिलकर अपना जन्म सफल कर ले। उसने अमीरों वजीरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा महात्मा है। वे कहने लगे, कबीर साहब को तो चोला छोड़े काफ़ी समय हो गया है। उनके शिष्य रविदास जी हैं और कमाई वाले महात्मा हैं। राजा सोचता है, अगर उसके पास जाता हूँ तो प्रजा बिगड़ जाएगी। वे कहेगी, राजा जूते गांठने वाले के पास गया है, पर जाना भी जरूरी है। आखिर यह फैसला किया कि उस वक्त जाया जाए जिस वक्त कोई ना दिखे। इत्तेफाक से ऐसा मौका मिल गया। कोई मिला था, सभी लोग गंगा स्नान को चले गए, राजा ना गया। उधर गुरु रविदास जी अपने घर में अकेले थे। राजा डरता डरता उनके पास गया और कहा, गुरु जी नाम दे दो। उस वक्त गुरु रविदास जी चमड़ा भिगोने के कुंड में पानी भर रहे थे। उनके हाथ में मिट्टी का सकोरा था। उन्होंने राजा से कहा, ले अमृत। अब महात्मा का रोब होता है। राजा इनकार कैसे करता। कहता है, लाओ। जब रविदास जी ने उसकी अंजलि में यानी ओक में अमृत डाल दिया तो उसने पानी पीने के बजाय दूसरी तरफ मुंह करके उसे कुर्ते की बाहों में बहा दिया और सोचने लगा, इसने तो मेरा क्षत्रिय धर्म ही नष्ट कर दिया था। गुरु रविदास जी जानते थे कि उसने नहीं पिया, मगर चुप रहे। राजा ने वापस आकर जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और धोबी को बुलाकर कहा कि ये कपड़े ले जा और ये दाग फौरन साफ करके ले आ और ख्याल रख कि किसी को इसकी कानों कान खबर ना हो। धोबी ने कहा, बहुत अच्छा, और वह कपड़े ले गया। अब दाग तो नहीं उतरता था। उसे धोबी मुंह में डालकर चूसते थे। धोबी ने अपनी लड़की को साथ ले लिया, खुद मसाला तैयार करने लगा और लड़की से कहा, तू इन दागों को मुंह से चूस। लड़की नाबालिग थी। वह कुर्ते की बाह को चूस चूस कर बाहर थूकने के बजाय अंदर पीती गई। ज्यों वह चूसती गई, अंदर पर्दे खुलते गए और रोशनी होती गई। मशहूर हो गया कि फलाने धोबी की लड़की बड़ी महात्मा है। होते होते राजा तक खबर पहुंची। राजा को महात्मा से मिलने का शौक तो था ही, फिर गुरु रविदास जी के घर जाना मुश्किल था, न धोबी के घर जाना। रात का वक्त था, धोबी के घर चला गया। वह लड़की उठकर खड़ी हो गई। लड़की से बोली, बेटी, मैं तेरे पास राजा बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि भिखारी बन के आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर आगे नहीं आई, बल्कि इसलिए कि मुझ पर जो कृपा हुई है आपकी जात से हुई है। राजा ने हैरान होकर कहा कि मेरी हस्ती से? उसने कहा, हाँ, जो राज था वह आपके कुर्ते में था, मैंने उसे चूस लिया। अब राजा को ख्याल आया कि यह तो अमृत था जो गुरु रविदास जी ने दिया था। और कहाँ तो उसे गवाकर कहता है कि शुक्र है कि मैं बच गया। गुरु रविदास जी ने तो मेरा धर्म नष्ट करने की कसर नहीं छोड़ी थी। कहाँ अब कहता है कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे कुल को और धिक्कार है मेरे राज को। अब उसने लोकलाज की परवाह नहीं की, सीधा गुरु रविदास जी के पास चला गया और अर्ज की, फिर से उसी कुंड का पानी दे दो। गुरु रविदास जी ने कहा, अब वह नहीं मिल सकता, वह तो उसी समय के लिए था। वह कुंड का पानी नहीं था, वह सचखंड से लाया हुआ अमृत था। जब तू मेरे पास आया था, मैंने सोचा कि एक क्षत्रिय राजा है, राज छोड़कर आया है, मैं इसे कुछ खास चीज़ दूँ। अब नाम ले और उसकी कमाई कर। गुरु रविदास जी ने राजा पीपा को नाम दे दिया और उसने अच्छी कमाई की। राजा पीपा की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जिसे अंदर लज्जत आ जाए, चाहे दुनिया उसकी निंदा करे, सभी अंधा अंधा कहे, वह परवाह नहीं करता। वह कहता है, ये खुद अंधे हैं, चाहे जितनी निंदा कर ले। ऋषियों में एक महात्मा स्त्री गार्गी हुई है, वह नग्न रहती थी। किसी ने उससे कहा कि माता, अगर तू कपड़े पहन ले तो अच्छा है, दुनिया बदनामी होती है, लोग बुरा समझते हैं। कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो रूहानी अंदर मंडलों में जाते हैं, वे मेरे जिस्म को नहीं देखते। इसके विपरीत जो अज्ञानी हैं, वे मेरे चमड़े को देखते हैं, मैं उन्हें पशु समझती हूँ। संतों का ख्याल परमार्थ की ओर है। दुनिया के लोग बाहर मुखी हैं, इसलिए आपस में मेल कहाँ, व्यवहार कहाँ। जब जब वली पैगंबर आए, दुनिया ने उन्हें तकलीफ़ें दी। शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल कर मदीना भेज दिया।
कई बार ऐसे मौके भी आए जब वो पहाड़ की गुफा में भूखे रहे। गुरु नानक साहब से चक्की पिसवाई, कैद में रखा, कबीर साहब को भी चैन से बैठने नहीं दिया, उन्हें हाथी के सामने डाल दिया, जमीन में दबाया गया, देगों में बंद कर दिया गया। लेकिन जिनको लज्जत आई उन्होंने परवाह नहीं की। जिससे अंदर नाम की लज्जत आती है वह लोक लाज की परवाह नहीं करता, वह दुनिया की परवाह करे भी तो क्यों। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा वह बेटे बेटियों वाला है, खाने पीने वाला है, इसने हमारे समान ही देह धारण की हुई है। वे खाली आए और खाली ही चले गए। जिन्होंने मनुष्य ना समझा बल्कि कमाई वाला समझा, मगर यह देखकर कि गुरु धारण किया है फिर भी हमारी दुनियावी ख्वाहिशें पूरी न हुई तो गुरु को छोड़ गए, गुरु के दिए हुए नाम को भी छोड़ गए। वे मौत के वक्त धर्मराय के दरबार में जाएंगे और वही उन्हें संभालेगा। वे 84 में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। जिक्र है गुरु तेग बहादुर साहब का दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर रीछ को लेकर आया। गुरु साहब ने उसे देखकर ग्रंथी से कहा कि यह रीछ तेरा पिता है। ग्रंथी ने हैरान होकर कहा कि महाराज ये मेरा पिता है। गुरु साहब कहने लगे हाँ ये तेरा पिता है। ग्रंथी ने कहा मेरे पिता तो सारी उम्र आपके पिताजी की सेवा की और मरकर रीछ बना, तो मुझे फिर आपसे क्या लेना है। गुरु साहब ने हंसकर कहा उसकी करतूत ही ऐसी थी। फिर कहने लगे अगर शिष्य नाम लेकर खोटे कर्म करता है तो गुरु उसे क्या फल देगा, क्या मजदूरी देगा। ग्रंथी ने पूछा कि इसने ऐसा क्या कसूर किया था। गुरु साहब ने फरमाया इसके अंदर ईर्ष्या थी। एक बार का जिक्र है गुरु हरि गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। वह सत्संग समाप्त होने के बाद प्रसाद बांट रहा था। उधर मालवा के कुछ सत्संगी माल से भरी गाड़ियां लेकर जा रहे थे। जब गुरुद्वारे के पास आए तो ख्याल आया कि चलो प्रसाद ले लें। इसलिए उन्होंने ग्रंथी के पास जाकर कहा हमें प्रसाद दे दो, हमारी गाड़ियां सुनी जा रही हैं, कहीं ऊंची ऊंची जगह लुढ़क ना जाएं। ग्रंथी ने कहा कि ठहरो। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा तो ग्रंथी ने जवाब दिया कि जल्दबाजी ना करो। फिर जब शिष्यों ने तीसरी बार कहा कि हमें प्रसाद दे दो, ग्रंथी ने उनके हाथ मुंह मिट्टी से में सने हुए देखकर कहा बको मत रीछो। इत्तेफाक से ग्रंथी के हाथ से प्रसाद का एक कण जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसे ही उठाकर आपस में बांट लिया और कहा कि हम तो रीछ नहीं हैं, हाँ तू रीछ बनेगा। यह कहकर गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा यह उन शिष्यों का शाप है, हम क्या कर सकते हैं। ग्रंथी ने कहा फिर अब तो गुरु साहब ने कहा कि प्रसाद लाओ। जब गुरु साहब ने उसको प्रसाद खिलाया तो उसी वक्त उस रीछ की देह छूट गई। सदगुरु इसी तरह जीव को बचाते हैं। अब कहते हैं अगर परमेश्वर रूठ जाए तो गुरु मना लेता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कौन मनाएगा, कोई नहीं। गुरु के दुत्कारे हुए को तो परमेश्वर भी कबूल नहीं करता। वह 84 लाख किस्म के जीव जंतुओं का जेल खाना है। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, हैवान वगैरह हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में भटकता फिरता है। कृष्ण भगवान जी ने भागवत में उद्धव से कहते हैं ये जो सामने कीड़ा जा रहा है यह कई दफ़ा ब्रह्मा और कई दफ़ा स्वर्गों का राजा इंद्र बन चुका है, यानी अवतार भी कर्मों के दायरे से बाहर नहीं आ सकते। बाली ने तपस्या करके वर लिया हुआ था कि जो भी लड़ने के लिए मेरे सामने आएगा उसका आधा बल मुझ में आ जाए। यही कारण है कि सुग्रीव जब भी सामने लड़ने जाता हार कर आता। रामचंद्र जी इस राज से वाकिफ थे। जब सुग्रीव उनके पास मदद के लिए आया तो उन्होंने अपना बल सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली को तीर मारा और उसे खत्म कर दिया। बाली ने मरते मरते कहा कि मैं बेगुनाह था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका बदला तुम्हें अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बन के आए और बाली भील बना। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण भगवान जंगल में पैर पर पैर रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म था जो धूप में चमककर हिरन की आंख के समान दिखाई दे रहा था। भील ने दूर से ही निशाना साध कर तीर मारा और काम तमाम कर दिया।
इस तरह अवतार भी कर्मों के जाल में हैं। नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। न तीर्थ यात्रा, न मूर्ति पूजा, न पढ़ना, न पढ़ाना, मतलब कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो 84 के चक्र से छुटकारा दिला दे। संत कहते हैं, जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 धाराएं मिलेंगी। ये जो बाहर नदियां हैं, ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर इनके नाम रख दिए। इसी तरह अमृतसर भी है। यह जो बाहर का अमृतसर है, यह पहले एक तालाब था। गुरु रामदास जी ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। जो अंदर का अमृतसर है, उसमें नहाने से जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं। उस वक्त उसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। आदमी कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो नाम की कमाई नहीं करते, संतों की शरण में नहीं जाते, वे अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में आएंगे। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे।